Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about nominal GDP, real GDP and GDP deflator. बेटा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं क्लैरिटी देना चाहूँगा, अगर आपने मेरी इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है नॉमिनल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम, प्राइस इंडेक्स, तो ये वाली वीडियो को बेटा अभी फिलहाल के लिए आप पॉज कर दो और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला हुआ है फॉर द अर्लियर लेक्चर, वो एक बार देख लो एंड देन आप यहाँ से रिज्यूम कर सकते हो बिकॉज आपको ये आगे वाला क्लियर नहीं होगा unless you are clear with nominal national income and real national income. So I am assuming कि you have already watched that lecture and we are continuing with the further topic. So nominal GDP just like national income is calculated with the prices of current year and quantity of current year. Real GDP whereas is calculated using the prices of base year but quantity of current year. So here you can see I have taken the same example as I took in the earlier lecture. So price of phone 10,000 in the base year, in current year it is 20,000. Quantity was 10 and now it is 20. For real GDP, price will be for base year, quantity will be for current year. तो अगर जितने फोन हमने इस ईयर में सेल करे उतने फोन अगर हम बेस ईयर में सेल करते तो 2 लाख रुपए की इनकम होती। इस साल 20,000 रुपीज का फोन हो चुका है, 20 फोन आपने सेल करे तो 4 लाख रुपीज की इस बार नॉमिनल जीडीपी है। फिर क्या फर्क हुआ रियल जीडीपी में और रियल नेशनल इनकम में? बेटा नेशनल इनकम जो काउंट करी जाती है वो रेजिडेंट्स के थ्रू काउंट करी जाती है और जो जीडीपी काउंट करा जाता है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट करा जाता है और जो नेशनल इनकम होती है वो नेट इन्वेस्टमेंट में काउंट करी जाती है और जो जीडीपी होता है वो ग्रॉस वैल्यू पे काउंट करा जाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पे। तो ये कुछ 2-3 डिफरेंसेस है बट 12th क्लास के लिए इतने रेलिवेंट है सच नहीं है। आपके लिए रेलिवेंट क्या है? रियल जीडीपी का फॉर्मूला दैट इज द प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर एंड नॉमिनल जीडीपी दैट विल बी करंट ईयर प्राइसेस एंड करंट ईयर क्वांटिटी। ओके, सो विद दैट से there is also something just like price index that is GDP deflator. In case of GDP it is GDP deflator but in case of national income we called it as price index. So beta we just saw before कि nominal GDP came out to be 4 lakh and real GDP came out to be 2 lakh. So nominal is 4 lakh and real is 2 lakh. When you will divide these two and multiply it with 3, you will get the value of GDP deflator comes out to be 200. So GDP deflator की value 200 आई है, that is to be put over here. What does it indicate? जो प्रोडक्ट 2011-12 जो हमारे लिए बेस ईयर है अभी फिलहाल उसमें अभी करंट ईयर का चेंज हो चुका होगा। फॉर द बेस ईयर यू हैव टू गूगल इट व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ इंडिया, गूगल कर सकते हो। अभी जब मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इट इज 11-12। सो इन दैट ईयर जो प्रोडक्ट 100 रुपीज का था वो करंट ईयर में जो कि अभी हाल फिलहाल में 2023-24 है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग इट इज 200. So in this duration prices have increased by 100%. तो जो प्रोडक्ट 10,000 का था वही प्रोडक्ट 20,000 का हो चुका है, मतलब जो चीज 100 रुपीज की थी वो चीज 200 रुपीज की हो चुकी है। Now this is the index value which we saw right here and this is also called as the deflator value and price levels have increased by 100%. प्राइस बेटा 100% से बढ़े हैं। इसका फॉर्मूला वही है जो हमने पीछे प्राइस इंडेक्स के लिए करा था, NRI, दैट इज नॉमिनल डिवाइड बाय रियल मल्टीप्लाइड विद 100. दिस इज द सेम फॉर्मूला दैट वी यूज फॉर प्राइस इंडेक्स। एक न्यूमेरिकल करें जिसमें आपको नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू गिवन है 660, रियल जीडीपी 600. यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर. व्हाट आर यू गोना डू? नॉमिनल जीडीपी इन द न्यूमरेटर, रियल जीडीपी इन द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई इट विद 100. बेटा इन दोनों जीरो से ये वाले 2 जीरो आप कैंसिल कर सकते हो। ये आप 6 की वैल्यू से 11 हो गया, ये दिस इज 10. सो जीडीपी डिफ्लेटर वैल्यू कम्स आउट टू बी 110. व्हाट कैन वी से अबाउट इट? मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है तो बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि प्राइस लेवल्स हैव इंक्रीज्ड बाय 10%. प्राइस लेवल्स हैव इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंटेज? 10%. बेटा बेस ईयर में तो वैल्यू कितनी होती है? 100. तो फॉर एवरी बेस ईयर द इंडेक्स वैल्यू इज 100. नाउ इन दिस ईयर द डिफ्लेटर इज गिविंग द वैल्यू ऑफ 110. तो 100 से अगर आप 110 को कंपेयर करोगे तो चीजें 10% से महंगी हो गई। So this is the concept of deflator right in front of you. Now let's start with the notes part, that is nominal GDP and real GDP. So नॉमिनल जीडीपी इज मेजर्ड एट द करंट ईयर प्राइसेस, तो प्राइस भी करंट ईयर के, क्वांटिटी भी करंट ईयर की। रियल जीडीपी में प्राइस बेस ईयर के हो जाते हैं, क्वांटिटी करंट ईयर की रहती है। दोनों में से बेटर इंडिकेटर कौन सा है? ऑब्वियसली
रियल जीडीपी बेटा हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए प्रोडक्शन का इंक्रीज, मतलब कि क्वांटिटी का इंक्रीज, वेयर एज नॉमिनल जीडीपी में हम प्राइस क्वांटिटी दोनों को करंट ईयर में ले रहे थे, बट रियल में प्राइसेस बेटा हमने बेस ईयर के रख के देखा कि जितनी क्वांटिटी हमने इस ईयर में बेची है इतनी ही क्वांटिटी अगर हम बेस ईयर में सेल करते तो कितना हमारा रेवेन्यू होता, कितना हमारी ग्रोथ होती। नॉमिनल जीडीपी तब भी इंक्रीज करेगा अगर क्वांटिटी में नहीं भी इंक्रीज है, इवन अगर प्राइस बढ़ जाएंगे ड्यूरिंग द ईयर्स, बेस ईयर से लेकर अगर करंट ईयर में बेटा प्राइस का इंक्रीज होगा तो नॉमिनल जीडीपी भी उससे बढ़ जाएगा। बट रियल जीडीपी सिर्फ तभी बढ़ेगा जब क्वांटिटी में इंक्रीज आएगा, क्योंकि क्वांटिटी दोनों तरफ करंट ईयर की होती है। रियल जीडीपी इसीलिए पीरियोडिक कंपैरिजन करने के लिए बेटर है, फिजिकली कितनी प्रोडक्शन बढ़ रही है कंट्री में, इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है। इंटरनेशनली भी जब कंट्री जीडीपी नेशनल इनकम कंपेयर करती है वो रियल जीडीपी को यूज करती है। दैट इज द रीजन रियल जीडीपी इज कंपैरेटिवली बेटर एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। देन द फॉर्मूला फॉर जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स इज सेम एज इट वाज फॉर नेशनल इनकम। क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्राइस इंडेक्स को वहां लिख दो, रियल जीडीपी को यहाँ लिख दो, which is also the formula for GDP deflator, right? Nominal GDP upon real GDP times 100 gives you the value of GDP deflator or the price index। याद रखने के लिए NRI, नॉमिनल रियल 100 से आप GDP deflator की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। न्यूमेरिकल के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी प्राइसेस और क्वांटिटी गिवन होती है, तो करंट ईयर का प्राइस करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉमिनल आता है, और बेटा अगर हम प्राइस बेस ईयर का रखें क्वांटिटी करंट ईयर से उसको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू विल बी रियल जीडीपी। जो भी वैल्यू आएगी डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द इंडेक्स वैल्यू। 110 आई थी वैल्यू पीछे जो न्यूमेरिकल करा था उसमें, इफ यू रिमेंबर, इसका मतलब क्या होता है 100 से कंपेयर करके बताओगे कि प्राइसेस हैव इंक्रीज बाय 10%, देयर हैज बीन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी बाय 10%। और अगर वैल्यू कम हो जाएगी 90 या 80 तो आप बोलोगे प्राइस लेवल्स हैव डिक्रीज्ड बाय 10%, 20%, डिपेंड्स अपॉन 100 से कितनी कम है वैल्यू। Still, if you have any doubt, difficulty in this GDP deflator or real nominal GDP, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. I will get back to you. Thank you for listening this so patiently. Have a nice day.